देखो, सिस्टम में लीकेज चेक कर लियो तुम लोग। अब हमको क्या करना है, तो सबसे पहले आप समझ लो कि वैक्यूम होता क्या है, समझ रहे हो ना। जैसे मान लो कि जब इसमें हमको लीकेज चेक करना था तो हम लोग 200 पाउंड प्रेशर डाले थे ना। तो कंडेंसर है, एवापोरेटर है, कैपलरी है, फिल्टर ड्रायर है, कंप्रेसर, चारों तरफ पूरे सिस्टम में एयर अभी भरा है। क्या भरा है? एयर भरा है ना। तो उस हवा को जब तक हम बाहर नहीं निकालेंगे तब तक हम लोग गैस चार्जिंग नहीं करना है। गैस डाल दोगे तो गैस का इन्वायरमेंट बन नहीं पाएगा, तो गैस हमारी कूल नहीं करेगी। समझ रहे हो ना। तमाम प्रकार की समस्या आएगी, ठंडा नहीं करेगा क्योंकि वो प्रेशर हाई हो जाएगा। समझ रहे हो। तो अब इसको हमको क्या करना है, वैक्यूम करना है। तो वैक्यूम करने के लिए किसका यूज करेंगे हम लोग? कंपाउंड गेज का। किसका यूज करेंगे? देखो, कंपाउंड गेज, प्रेशर गेज। प्रेशर गेज का यूज कब होता है? सिस्टम में प्रेशर डालने के लिए। अब लेकिन अब सिस्टम की प्रेशर को निकालना है ना। तो देखो, शुरू में सुई इसकी जीरो पे है, जीरो पे है ना। लेकिन जैसे जैसे सिस्टम के अंदर की हवा निकलती जाएगी, रीडिंग धीरे धीरे किधर होगी? माइनस में। अब -30 पे चली जाएगी तो समझ लेंगे पूर्ण रूप से वैक्यूम हो गया है। तो वैक्यूम करने के लिए देखो, अभी तो तुरंत लगाएंगे तो 5-7 मिनट में सुई -30 पे चली जाती है। लेकिन इसको टाइम देख के हम लोग कितना देर करेंगे? आधा घंटा। कितना देर करेंगे? अब देखो, वैक्यूम करने के लिए हमारे पास क्या है? वैक्यूम पंप भी है और कंप्रेसर भी है, वर्कशॉप कंप्रेसर। तो देखो, वैक्यूम पंप के जैसे कंप्रेसर से मान लो हम लोग आधा घंटा समय से देख कर रहे हैं। कितना देर? इसके द्वारा हम लोग 25 मिनट ही करेंगे। समझ रहा हो ना। उतना देर में वैक्यूम कर देगा, क्योंकि बहुत प्रेशर इसका तेज होता है, तेजी से खींचता है और तेजी से। इसका स्पेशली काम होता है क्या? केवल वैक्यूम करना है। इससे हम लोग प्रेशर भी डाल सकते हैं और वैक्यूम कर सकते हैं। तो तुम लोग के ऊपर है, जिससे करना चाहे उससे कर सकते हो। तो प्रेशर हम लोग किससे डाले थे? वर्कशॉप कंप्रेसर से। अब क्या हम लोग करना है, तो वैक्यूम पंप से हम लोग क्या करेंगे? वैक्यूम करेंगे। इसको बस हटा दो अभी। पीछे रख दो उसको। अब देखो, वैक्यूम पंप है ना। इसमें देखो, एक ही पाइप कसने के लिए देता है, ये खींचता है और यहाँ से क्या करता है? फेंकता है। तो किस, अभी देखो, वैक्यूम करने के लिए एक कंपाउंड गेज और 2 गैस चार्जिंग पाइप की जरूरत पड़ेगी। कितना? तो देखो, गैस चार्जिंग पाइप में भी ध्यान से समझ लो कौन सिरा कहाँ कसते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो देखो, ये जो पाइप का सीधा वाला सिरा है, कौन सा है? सीधा। इसको हम लोग सीधे गेज के निचले सिरे से जोड़ेंगे। कहाँ जोड़ोगे? गेज के निचले सिरे से। किससे जोड़ोगे? निचले सिरे से। ध्यान से एकदम देखना है। जोड़ दिया ना, टाइट कस देंगे। अब देखो, ये वाला सीधा सिरा था और ये वाला हमारा क्या है? इसको सिस्टम की चार्जिंग लाइन से जोड़ोगे। किससे जोड़ोगे? देखो, चार्जिंग लाइन जो एनआरबी रहता है उसमें मक्खी होती है, और इसके अंदर टेढ़ा वाला जो सिरा है, पिन है, ये जाके जब पिन बैठ के उस पर दबाता है तो पाइप क्या होती है? खुल जाता है। समझ रहे हो ना। अब इसको लगाएंगे तो पाइप खुलेगी? वैक्यूम हो पाएगा? नहीं होगा। तो अब इस सिरे को कहाँ लगाओगे? और सिस्टम की चार्जिंग लाइन से। किससे? चार्जिंग लाइन से। एनआरबी खोलो इसको, ऊपर से ही लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो ना। वैक्यूम भी करना है तो कवर खोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, चार्जिंग लाइन से जोड़ दिया ना। हो गया। अब उसके बाद से देखो, एक और पाइप लेंगे और एक पाइप का जो सीधा वाला सिरा इससे जोड़ेंगे, टेढ़ा वाला जो सिरा है वैक्यूम पंप से जोड़ेंगे। लो जोड़ो इसको। उसको नहीं, इसी जोड़ो। ध्यान से एकदम देखना है, जिसको जो नहीं समझ में आएगा पूछते भी रहना, ठीक है ना। देखो, ये वाला पाइप कस दिए इससे ना। गेज का जो निचला सिरा हो, कंपाउंड गेज हो गया, चाहे प्रेशर गेज, चाहे मैनिफोल्ड वाल्व हो गया। समझ रहे हो ना। जो गेज का नीचे वाला सिरा होता है हमेशा हम लोग किससे जोड़ते हैं? सिस्टम से। किससे जोड़ोगे? सिस्टम का मतलब एसी हो गया चाहे फ्रिज हो गया हमारा। समझ रहे हो ना। ये सिस्टम से जुड़ गया, इससे पाइप जोड़े। अब कहाँ जोड़ेंगे इसको? वैक्यूम पंप में। तुम जोड़ो।
जुड़ गया ना। अब ध्यान दो, सुई इसकी अभी 0 पे है, कितने पे है? 0 पे। अभी देखो हैंडल इसका हमारा क्या है? बंद है। अब इसके हैंडल को हम क्या करेंगे? खोल देंगे। देख रहा हो ना, बस इतना खोल दिए। और वैक्यूम पंप को हम लोग क्या करेंगे? चालू करेंगे। सिस्टम हमारा बंद रहेगा, सिस्टम से कोई मतलब अभी लीकेज चेक करना हो चाहे वैक्यूम करना हो, उस स्थिति में सिस्टम को ऑन करने की जरूरत नहीं होती है। अब देखो, जब इस गेज हैंडल को हम खोल दिए हैं, तो वैक्यूम पंप का ये जो लाइन है, ये सक्शन है, खींचने का काम करती है। क्या करती है? एक ही पाइप दिया रहेगा, तो जब इसको तुम चालू करोगे तो इस लाइन से खींचेगा, तो यहाँ से जुड़ा है, ये वाला यहाँ से जुड़ा है, तो सिस्टम के चार्जिंग लाइन से ये क्या करेगा? हवा खींचेगा, और खींच के इसे यहाँ से क्या करेगा? फेंकेगा। तो जैसे जैसे सिस्टम के अंदर की हवा निकलती जाएगी, रीडिंग इसकी धीरे धीरे डाउन में आएगी, माइनस में आएगी। और शुरू में देखो यहाँ प्रेशर हवा का बहुत तेज रहेगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा? कम हो जाएगा। तो कितना देर तक करोगे? हाँ, वर्कशॉप कंप्रेसर है आधा घंटा, वैक्यूम पंप है तो 25 मिनट। जितना ही बढ़िया वैक्यूम करोगे नहीं बढ़िया कूलिंग उतना ही अच्छी कूलिंग होगी। मॉइस्चर वगैरह भी इसके द्वारा निकल जाता है, समझ रहा हो ना, बाहरी प्रेशर भी सब निकल जाएगा। तो अब वैक्यूम पंप को ऑन करो, लगाओ। पलक लगा, पलक लगा लगाओ, बस हो गया ना। चालू करो, एमसीबी उठाओ। देखो हैंडल खुला है। अब ये देखो, यहाँ पे हाथ लगाएंगे तो हवा अभी तेज फेंक रहा है, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा भी समय हो जाएगा, धीरे धीरे क्या होगा? एकदम कम हो जाएगा। अब टाइम देख लो तुम लोग, कितना बज रहा है? 9:10 हो रहा है ना। इसको 9:40 पे हम लोग 9:40 तक होने देंगे, समझ रहे हो ना। और जब वैक्यूम हो जाएगा तो इसके हैंडल को क्या करोगे? और इसको खोल के यहाँ पे क्या लगा देंगे? गैस का सिलेंडर। और वहां से हम लोग गैस स्टार्ट कर लेंगे। टाइम देखो, आधा घंटा होने दो, ठीक है। आ रहा है